हम आज के इस वीडियो में राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान को देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अपना पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, यानी राजस्थान में उसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 30 मार्च को। आगे दिया हुआ है, राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी और राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। इसे भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। आगे दिया हुआ है, वर्तमान मुख्यमंत्री यानी अभी राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं और वहाँ के वर्तमान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े हैं। आगे दिया हुआ है, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान वहाँ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो सवाई माधोपुर जिला में स्थित है। आगे दिया हुआ है, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य क्षेत्र कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा मरु उद्यान यानी मरुभूमि उद्यान जो जैसलमेर जिला में स्थित है। आगे दिया हुआ है, चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। सही उत्तर होगा शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क जयपुर में स्थित है। आगे दिया हुआ है, राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण पार्क कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा जोहड़बीर में। आगे दिया हुआ है, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है। तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की सबसे लंबी सीमा मिलती है। आगे दिया हुआ है, राणा संगा ने बाबर को किस युद्ध में हराया था। तो इसका सही उत्तर होगा बयाना के युद्ध में राणा संगा ने बाबर को पराजित किया था। आगे दिया हुआ है, अजमेर युद्ध कब लड़ा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा अजमेर युद्ध 1196 ईस्वी में लड़ा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक और राजपूतों और मेहरों के संघ के बीच लड़ा गया था। आगे दिया हुआ है, कायंद्रा की युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा कायंद्रा का युद्ध मोहम्मद गौरी और कृतिपाल के बीच लड़ा गया था। आगे दिया हुआ है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा मान सिंह और प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। आगे दिया हुआ है, यहाँ पे महाराणा प्रताप होगा। आगे दिया हुआ है, सारंगपुर का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच सारंगपुर का युद्ध हुआ था। आगे दिया हुआ है, खातौली का युद्ध कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 1517 ईस्वी में खातौली का युद्ध हुआ था। आगे दिया हुआ है, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किन्हें माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा कर्नल टॉड को राजस्थान के इतिहास का प्रणेता माना जाता है। आगे दिया हुआ है, किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका सही उत्तर होगा गोकुलबाई भट्ट ने माउंट आबू के राजस्थान में विलय करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। आगे दिया हुआ है, किस स्थान को बागड़ का जलियांवाला बाग माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा मानगढ़ को। आगे दिया हुआ है, राजस्थान का कौन सा स्थान हड़प्पा काल में तांबे की आपूर्ति को पूरा करता था। तो इसका सही उत्तर होगा गणेश्वर। आगे दिया हुआ है, निम्न में कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा मेरवाड़ पहाड़ी अरावली पर्वत श्रेणी के मध्य में यानी बीचों बीच स्थित एक पहाड़ी श्रेणी है। आगे दिया हुआ है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा मेवल के नाम से। आगे दिया हुआ है, आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो इसका सही उत्तर होगा उदयपुर से। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, उमराव किस रियासत के सामंत थे। तो इसका सही उत्तर होगा मेवाड़ के। आगे दिया हुआ है, राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा धौलपुर में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। आगे दिया हुआ है, कौन से चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी। तो इसका सही उत्तर होगा वेनसांग ने। आगे दिया हुआ है, किस भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा बटाई से। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, कालीबाई भील किस जिले के निवासी थी। तो इसका सही उत्तर होगा डूंगरपुर की। आगे दिया हुआ है,
किसने राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रसिद्ध किया था? तो इसका सही उत्तर होगा जानकी लाल ने। आगे दिया हुआ है कीका के नाम से कौन लोकप्रिय था? तो इसका सही उत्तर होगा महाराणा प्रताप कीका के नाम से लोकप्रिय व्यक्ति थे महाराष्ट्र के। आगे दिया हुआ है राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भूगर्भिक काल की मानी जाती हैं, यानी किस काल की हैं? तो इसका सही उत्तर होगा जुरासिक एवं इयोसीन युग की। आगे दिया हुआ है राजस्थान में बाघ संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1973 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है राजस्थान में वालरा कृषि किसका प्रकार है? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान में वालरा कृषि स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है। आगे दिया हुआ है रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कामगारों से घिरी पलाया झीलें क्या कहलाती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीन। आगे दिया हुआ है कौन टोक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? तो इसका सही उत्तर होगा अमीर खां पिंडारी टोक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा अलवर जिले में। आगे दिया हुआ है कितने राजवाड़ों को मिलाकर राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 19 राजवाड़ों यानी 19 रियासतों को मिलाकर राजस्थान राज्य का निर्माण किया गया था। आगे दिया हुआ है वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1919 ईस्वी में। और 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था। आगे दिया हुआ है राजस्थान में सर्प उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा कोटा। आगे दिया हुआ है राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा अमर सागर में। आगे दिया हुआ है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा शुष्क पश्चिमी मैदान खंड। और राजस्थान देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर है, राज्य है। आगे दिया हुआ है राज्य में बंजर व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर में। आगे दिया हुआ है पवन ऊर्जा, बायोगैस, सौर ऊर्जा और तापीय ऊर्जा में से कौन सा एक ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में ज़्यादा पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सौर ऊर्जा। आगे दिया हुआ है पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात पर आक्रमण करके किसे पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा मुंज को। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा डेगना में। आगे दिया हुआ है राजस्थान का टेक्सटाइल नगर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा भीलवाड़ा। आगे दिया हुआ है नर्मदा परियोजना से राजस्थान के किन जिलों को पानी मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा जालौर और बाड़मेर को नर्मदा परियोजना के तहत पानी प्राप्त होता है, यानी जल प्राप्त होता है। आगे दिया हुआ है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा पोखरण में, जैसलमेर जो राजस्थान में स्थित है। आगे दिया हुआ है नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रही रेवास झील किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा सीकर में। आगे दिया हुआ है नर्मदा परियोजना किन राज्यों को झांसा प्रयास है? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। साझा प्रयास है राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है राजस्थान के कौन से जिले को कंतो कांठल के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रतापगढ़ को। आगे दिया हुआ है राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा उदयपुर। आगे दिया हुआ है राजस्थान के किस जिले में भैंसरोगढ़ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर जिले में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवण झीलों का स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा डांड। आगे दिया हुआ है मानसी, वाकल और सोम नदियाँ किस वन्य जीव अभयारण्य से गुजरती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा फुलवारी की नाल से। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है चंबल परियोजना किन दो राज्यों में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच। आगे दिया हुआ है राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 7 चरणों में। आगे दिया हुआ है राजस्थान को उसका यह नाम कब मिला था? तो इसका सही उत्तर होगा 1 नवंबर 1956 को राजस्थान को सबसे पहला बार राजस्थान के नाम से संबोधित किया गया था। आगे दिया हुआ है बाड़मेर सांचौर क्षेत्र किसके लिए मशहूर है? तो इसका सही उत्तर होगा पेट्रोलियम के लिए। आगे दिया हुआ है पांचना सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है?
तो इसका सही उत्तर होगा करौली जिले में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी सेंटीमीटर है, तो इसका सही उत्तर होगा 57.51 सेंटीमीटर। आगे दिया हुआ है मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर में। आगे दिया हुआ है तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, तो इसका सही उत्तर होगा 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। आगे दिया हुआ है नक्की झील किस जिले में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा सिरोही जिले में। आगे दिया हुआ है राजस्थान नगर परियोजना के योजनाकार कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा कंवर सेन। आगे दिया हुआ है राजस्थान के किस भाग से हड़प्पा काल के हल के अवशेष मिले हैं, तो इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा से। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है राजस्थान से मिला अशोक का भाब्रू बैराट लघु शिलालेख संबोधित है, तो इसका सही उत्तर होगा पुरोहितों को। आगे दिया हुआ है अलाउद्दीन खिलजी ने जलाौर पर आक्रमण करके जालौर का नाम क्या रखा था, तो इसका सही उत्तर होगा जलालाबाद। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की यासा बोला जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा बनास नदी को राजस्थान के आम भाषा में वन की यासा के नाम से जाना जाता है। आगे दिया हुआ है राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किन कारणों से होती है, तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में शीतकाल के समय बारिश होती है। आगे दिया हुआ है राजस्थान के किस जिले में जल जौहर का प्रमाण मिलता है, तो इसका सही उत्तर होगा रणथंभौर में। आगे दिया हुआ है राजस्थान का अधिकांश भाग किस रेखा के उत्तर में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा कर्क रेखा के उत्तर में राजस्थान का लगभग आधा भाग स्थित है। आगे दिया हुआ है राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग किस देश के बराबर है, तो इसका सही उत्तर होगा जर्मनी के बराबर। आगे दिया हुआ है पर्यटन से संबंधित स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल नगर है, तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली, आगरा, जयपुर। आगे दिया हुआ है झामड़ कोटड़ा राजस्थान में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर होगा रॉक फॉस्फेट। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है कौन सा बेसिन थार मरुस्थल में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा गोडवाड़ बेसिन। आगे दिया हुआ है राजस्थान में प्रथम सौर पार्क यानी सोलर पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो इसका सही उत्तर होगा बड़ला, जोधपुर में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है राजस्थान का सबसे अधिक हल्दी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो इसका सही कौन जिला है, तो इसका सही उत्तर होगा उदयपुर। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज थॉमस ने। आगे दिया हुआ है राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा बीकानेर को। आगे दिया हुआ है बांगड़ के गांधी किस जिले के निवासी थे, तो इसका सही उत्तर होगा डूंगरपुर के। आगे दिया हुआ है किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, तो इसका सही उत्तर होगा हुणों ने। आगे दिया हुआ है राजपूताना का नाम सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, तो सही उत्तर होगा 1800 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है राजस्थान के अधिकांश भाग गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त राजा कौन था, तो इसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त। आगे दिया हुआ है स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले राजस्थान क्षेत्र क्या कहलाता था, तो इसका सही उत्तर होगा राजपूताना। आगे दिया हुआ है राजस्थान में सती प्रथा रोकने का प्रयास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा जयपुर में, और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। आगे दिया हुआ है राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार को जो एक समाज सुधारक भी थे वह कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा हरबिलास शारदा। आगे दिया हुआ है राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा जयपुर रियासत में सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। आगे दिया हुआ है राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा जालौर में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है वीर भगत समाज की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही उत्तर होगा विजय सिंह पथिक ने। आगे दिया हुआ है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागर मलगोपा कहाँ के रहने वाले थे, तो इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर के। आगे दिया हुआ है राजस्थान का वह स्थान जो पशुपालन के प्राचीनतम सबूत पेश करता है, इसका सही उत्तर होगा बागोर। आगे दिया हुआ है राजस्थान पत्रिका का
संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा पंडित झावर लाल शर्मा को राजस्थान पत्रिका का संस्थापक माना जाता है। राजस्थान पत्रिका का सबसे पहला प्रकाशन 7 मार्च 1956 ईस्वी को हुआ था। आगे दिया हुआ है देश में कितनी बंजर भूमि राजस्थान के हिस्से में है? तो इसका सही उत्तर होगा 20%। आगे दिया हुआ है लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा करौली। यह राजस्थान का एक रियासत था। आगे दिया हुआ है महाराणा प्रताप की मृत्यु किस वर्ष में हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 1597 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है राजस्थान में गैटोर की छत्रियाँ किस राजवंश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा कछवाहा राजवंश से। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 1857 में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा कैप्टन मोंक मेसन का। आगे दिया हुआ है भूताला का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच। आगे दिया हुआ है चित्तौड़ का पहला साका कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का पहला युद्ध हुआ था। आगे दिया हुआ है इस साका में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। आगे दिया हुआ है राजस्थान में राजनीतिक क्रांति को पहली बार लाने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अर्जुन लाल सेठी को राजस्थान में राजनीतिक श्रेय प्रवेश कराने का श्रेय जाता है। आगे दिया हुआ है राजस्थान का राजकीय नृत्य क्या है यानी लोक नृत्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा घूमर। आगे दिया हुआ है राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी पूर्व। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी बाय।